हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उन स्टूडेंट से मिलवाऊंगा जो निमसेट या वीआईटी जैसे एग्जाम्स में सिलेक्ट हुए, बहुत अच्छी रैंक अचीव की और अब इन लोगों ने अलॉटमेंट फॉर्म भर दिया है जिसके थ्रू इनको एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल, कैलीकट, इलाहाबाद, मैनेट या ऐसे कोई भी एनआईटी या वीआईटी कॉलेजेस मिलेंगे। अभी मैं आपको सारे स्टूडेंट से नहीं मिलवा सकता क्योंकि एग्जाम्स के बाद जो आउटसाइडर्स हैं वो अपने अपने घर चले गए, पर जो स्टूडेंट्स अब आते जाएंगे और मुझसे मिलेंगे मैं आपको मिलवाऊंगा। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर तक हमारे पास एक ही कोर्स था, क्लासरूम कोर्स, इस बार हमारे पास क्लासरूम कोर्स के साथ साथ पेन ड्राइव कोर्स भी था, मतलब वीडियो कोर्स, जिससे बच्चों ने दूर रह के भी, क्लासरूम बिना ज्वाइन करे दूर रह के भी उससे पढ़ाई की और बहुत अच्छी रैंक अचीव की। मतलब टॉप 100 में भी बहुत सारे बच्चे थे, टॉप 200 में भी। और ये स्टूडेंट ने भी मुझे बोला जब भी ये मुझसे मिलने आएंगे मैं आपको मिलवाऊंगा और ये बताएंगे आपको कि किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की। इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पर इम्पीटस गुरुकुल में रहते हुए बीसीए के साथ साथ, क्योंकि हम लोगों के पास बीसीए का भी एफिलिएशन है, बीसीए के साथ साथ एमसीए का भी प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से किया और इसीलिए फाइनल ईयर के साथ इन लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं एक बात कहना चाहूँगा जो अब नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं कि आपको जब भी समझ में आ जाए, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर में, जिस भी ईयर में पढ़ाई स्टार्ट कर दें, स्पेशली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को बोलूँगा ये मत सोचिए कि फाइनल ईयर में जाके पढ़ाई करनी है, क्योंकि फाइनल ईयर में जाके पढ़ाई करने में कई बार नुकसान ये होता है कि सपोज आपका अच्छा रैंक नहीं आया तो आपको ड्रॉप लेना पड़ता है, पर यही काम आप सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर से कर देंगे तो ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और बात बोलना चाहूँगा कई सारे स्टूडेंट से, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जहाँ पर बीसीए के साथ साथ 12th में मैथ्स मांगते हैं, जब भी आप बीसीए कर सकते हैं। जैसे अगर हम आज भोपाल की बात करें तो भोपाल में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी जिन्होंने इस साल से क्राइटेरिया कर दिया है कि 12th मैथ्स वाले ही बीसीए कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास जो एफिलेशन है वो माखनलाल यूनिवर्सिटी का एफिलेशन है, जो इसकी बहुत वैल्यू है, लेटेस्ट सिलेबस है, पूरे एमपी में इसको अच्छा माना जाता है। इनफैक्ट ऑल इंडिया कहीं पे भी जाए माखनलाल की काफ़ी रेपुटेशन है, पर उसमें 12th मैथ्स कंपलसरी नहीं है। तो इवन जिस भी आप स्टेट में जिस भी जगह पे हैं, अगर आप बीसीए करना चाहते हैं तो आप कॉमर्स के हों या बायो के स्टूडेंट हों या आर्ट्स के हों, आप कर सकते हैं। अगर मैथ्स वाली प्रॉब्लम है तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी से करें जिस यूनिवर्सिटी में मैथ्स कंपलसरी नहीं है, क्योंकि देखिए बीसीए के बाद एमसीए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, क्योंकि एमसीए में जो कॉलेजेस हैं निमसेट के थ्रू मिलते हैं वो एनआईटीज़ हैं और जहाँ पे बहुत अच्छे प्लेसमेंट हैं। तो टाइम पे रहते हुए अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो अब मैं आपको इन स्टूडेंट से मिलवाऊंगा जो अपना नाम, अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे और किस तरह से और कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की। और इसी तरह से आप लोगों ने भी अगर प्रिपरेशन टाइम रहते हुए स्टार्ट की तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि आप भी पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो सकते हैं। मेरा नाम जयेंद्र स्थापक है और मैंने इस साल 2018 में निमसेट के लिए अप्लाई किया था। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बीसीए ज्वाइन किया इम्पीटस गुरुकुल में क्योंकि मुझे निमसेट ही करना था और सर ने एडवाइस दी कि इसके लिए हम लोग बीसीए भी कराते हैं और अगर फर्स्ट ईयर से तैयारी करोगे तो बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, तो ड्रॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी कॉलेज में जाके। तो मैंने यहीं से बीसीए किया और फर्स्ट ईयर से एमसीए के लिए तैयारी की, थोड़ा जितना भी हो कॉलेज टाइम निकाल के वैसे ही तैयारी शुरू की और निमसेट के लिए टाइम दिया। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया और लास्ट ईयर आते आते मेरा लगभग सब कुछ कवर हो चुका था। तो थर्ड ईयर में जब मैंने निमसेट का एग्ज़ाम दिया तो बहुत अच्छा मेरा पेपर गया और मेरी ऑल इंडिया रैंक 89 आई है। तो मुझे बहुत अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा आसानी से और मतलब बहुत अच्छा हुआ जो बीसीए ज्वाइन कर लिया यहीं से, तो प्रिपरेशन में दिक्कत नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, यही बोलना चाहूँगा कि समय रहते तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए जिससे ज़्यादा आगे दिक्कत ना आए। देखिए, जैसे इसने आपको अभी बोला कि टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके ऊपर कभी बर्डन नहीं आएगा। जब आप फाइनल ईयर में करते हैं तो आपके ऊपर फाइनल ईयर के प्रेशर के साथ साथ एमसीए का भी एक प्रेशर आ जाता है। अभी कई सारे बच्चे जो यूट्यूब पे मुझे कमेंट्स भी लिखते हैं, सर हमारे फाइनल में 59.9% है, 58.8 है, क्या हमें एडमिशन मिल जाएगा? तो क्योंकि निमसेट में 60% मांगे जाते हैं, तो ऐसे में दोनों का मैनेजमेंट करना हो तो आप जब फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से प्रिपरेशन करते हैं तो 2-3 ईयर की प्रिपरेशन भी सफिशिएंट होती है, पर फाइनल ईयर में जाके करते हैं या ड्रॉप ईयर में तो आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता है, प्रिपरेशन टाइम भी बढ़ता है। तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगा जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में इमीडिएटली स्टार्ट कर दें, चाहे तो क्लासरूम कोर्स ज्वाइन करें, चाहे तो आप ऑनलाइन कोर्स ले लें, किसी भी तरीके से, पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। दूसरा, जब हम कोई कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें कई सारी टेक्निक्स और आइडियाज़ डेवलप होते हैं जिसके आपको हमेशा फ़ायदे मिले। मेरा नाम अभिलाषा है और मैंने इस साल ड्रॉप लेके प्रिपरेशन की थी एमसीए की, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला नहीं था प्रिपरेशन के लिए। फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया और सर ने मुझे सजेस्ट किया कि हाँ, तुम में पोटेंशियल है, तुम कर सकती हो। तो सर के गाइडेंस से और सर के मोटिवेशन से मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेना
लोग बोलते हैं कि एक साल वेस्ट होता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप सही डायरेक्शन में और सही चीज़ के लिए ड्रॉप ले रहे हैं तो वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। और MCA के एंट्रेंस और निमसेट की प्रिपरेशन दोनों के लिए चाहिए हार्ड वर्क, और देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा। बस फ़र्क ये है कि अगर आप किसी अच्छे टीचर के पास जाते हैं तो वो आपको गाइडेंस देता है, और जब हार्ड वर्क के साथ गाइडेंस मिलता है तो वो स्मार्ट वर्क हो जाता है, और गाइडेंस प्लस स्मार्ट वर्क हमेशा सक्सेस देता है। तो इस बार मुझे जो सक्सेस मिली है वो इसी वजह से मिली है। मैंने अपने बेसिक्स पे वर्क किया, क्योंकि सर ने बोला था कि NCERT के सिलेबस से स्टार्ट करो, क्योंकि वो सबसे बेसिक होता है, और फिर अगर आप में जितना पोटेंशियल, जितना कैलिबर है, उतने ऊपर तक जाओ, IIT एडवांस के क्वेश्चंस तक ट्राई करो। पर अगर आप बेसिक्स छोड़ के एडवांस में जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा सक्सेस मंत्र यही था कि बेसिक्स पे वर्क करो और सक्सेस मिलेगी। थैंक यू। जैसे अभी अभिलाषा ने बोला कि इसने ड्रॉप लिया, इसके ड्रॉप की 2 वजह थी। नॉर्मली मेरे साथ चाहे स्टूडेंट क्लासरूम का हो, चाहे दूर बैठा हुआ स्टूडेंट हो, ऑनलाइन हो स्टूडेंट, मुझे लगभग सभी का बारे में पता रहता है, याद रहता है। जब इसने ज्वाइन किया था, इसने बहुत लेट ज्वाइन किया था फाइनल ईयर में, इसीलिए मैं हर एक स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ समय रहते करें। तो लगभग अक्टूबर-नवंबर की बात है जब ज्वाइन किया था, 4-5 महीने मिले, फाइनल ईयर के एग्जाम भी थे, ऐसे में पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर नहीं हो पाया, इसलिए अच्छी रैंक नहीं आई। फिर घर में बहुत प्रेशर था, गर्ल्स के साथ तो स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और आप सबका सबसे कॉमन डाउट है कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। तो बहुत प्रेशर था, ड्रॉप ले कि नहीं। मेरे पास आई, मैंने काउंसलिंग की, क्योंकि देखिए मेरा एक मानना है कि 1 साल का ड्रॉप अगर आपके अगले 50 साल को अच्छा कर सकता है तो ये 1 साल बहुत छोटा समय। कई बार हम क्या होता है कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कई ऐसे कॉलेज में लेते हैं, जैसे कोई बच्चे MCA में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में इस समय 100 प्राइवेट कॉलेज हैं। 2-3 प्राइवेट कॉलेज को छोड़ दूं, 2-3 प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट है, पर वहाँ पे भी 25, पर बाकी कॉलेज में बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं। अब सपोज वहाँ से MCA कर भी लिया और उसके बाद जॉब नहीं लगी और बाद में 2-3 साल धक्के खा रहे हैं, वो ज़्यादा डेंजरस है। उससे बेटर है कि 1 साल ये इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले तो इस ड्रॉप को इन्वेस्टमेंट मानिए। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही होगा तो आपको उसके रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। तो ये इसका इन्वेस्टमेंट था जिससे आज इसको अच्छा NIT मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो मैं आप सबको बोलूँगा कि ड्रॉप लेना गलत नहीं है, पर अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो डिसिप्लिन के साथ लें। अगर आप जो मेहनत आज कर रहे हैं फाइनल तक वही करने वाले हैं तो ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं, फिर से वही रैंक आएगी। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम वंदना विश्वकर्मा है और मैं एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ। मतलब वहाँ पर किसी को ये भी नहीं पता कि MCA क्या होता है, और MCA का पता भी हो तो ये नहीं पता कि निमसेट क्या होता है। अभी जैसे कि सभी लोगों को पता चला, मैंने निमसेट का पेपर दिया हुआ है, मेरी रैंक बहुत अच्छी रही, ऑल इंडिया 151 थी। तो मतलब सभी ने मुझसे पूछा कि कैसे किया। मतलब जब मैं इम्पिटस आई थी, मुझे इम्पिटस का पता चला, तो मुझे ये पता लगा था कि यहाँ पर आके हम ऑल ओवर जितने भी एग्ज़ाम रहते हैं वहाँ की प्रिपरेशन कराते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ मोस्टली MCA की करवाते हैं। फिर मैं यहाँ पर आई, मुझे मैम ने बताया कि यहाँ से आप NIT कॉलेज से अच्छे से MCA कर सकते हो। फिर मैंने इम्पिटस ज्वाइन किया। मैंने इस साल ड्रॉप लिया है, वो इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, इसकी वजह से मेरी अच्छी रैंक नहीं आ पाई। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हो तो आप मिनिमम 5 आवर्स करके भी अच्छी रैंक ला सकते हो। और बस ये है कि आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसमें रॉन्ग अटैम्प्ट कम होना चाहिए। और मेरा ये रहा कि मेरा रॉन्ग अटैम्प्ट ज़्यादा थे, लेकिन इसके बाद भी मेरी रैंक बहुत अच्छी रही। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमीशा मौर्य और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि निमसेट के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसको हम मतलब जिसे हम साथ ही लेकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हमको टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। जैसे सर हमें बताते हैं कि सबके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो। जैसे अगर आप BCA कर रहे हो तो उसको भी टाइम देना ज़रूरी है और निमसेट के लिए भी, लेकिन कुछ भी कहीं भी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि निमसेट में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, कंप्यूटर, रीजनिंग और इंग्लिश। तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम पूरा ही एक छोड़ आएँ या कुछ भी कर लें, लेकिन हमें सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैथ्स पे ही फोकस भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें सारे सब्जेक्ट्स आना चाहिए। और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो मेरा ये सजेशन है कि आप 2 ईयर्स से करिए, क्योंकि लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा ही टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि BCA के एग्ज़ाम्स और BSc के एग्ज़ाम सब कुछ लास्ट में जिस टाइम MCA रहता है उसी टाइम होता है। तो आप प्लीज़ 2 ईयर्स से प्रिपरेशन करिए, यही सबसे बेस्ट रहेगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरती मैथिल है। मैंने यहाँ से इम्पिटस से MCA की कोचिंग ज्वाइन की, निमसेट, और साथ में ग्रेजुएशन भी किया। ये मेरा फाइनल ईयर था और मैंने इसी साल MCA के लिए ज्वाइन किया था, मतलब फाइनल ईयर में किया था।
जब मैं यहाँ आई तो मतलब यहाँ से पता चला कि मेरे पास थोड़ा कम टाइम है, 1 ईयर का टाइम था। अगर मैं थोड़ा पहले से करती तो शायद थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकती थी, लेकिन मुझे कॉलेज का भी करना था और साथ में इसका भी करना था, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना मतलब मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। तो मैंने इम्पीटस कोचिंग जब ज्वाइन की तो यहाँ जो सर हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, और मेरा जो एग्ज़ाम था वो 26 मई को था, और जो मेन एग्ज़ाम था निमसेट का वो 27 को था। तो मतलब मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हो गई कि मतलब मैं कैसे कर पाऊँगी, दोनों एक साथ कैसे मैनेज हो पाएगा। लेकिन मुझे यहाँ से सरस सर ने थोड़ा सा बोला कि आप कर सकते हो, तो फिर मैंने दोनों की तैयारी की और फिर उसका एग्ज़ाम दिया, और ये वाला एग्ज़ाम भी दिया, और मेरी अच्छी रैंक आई है और मुझे अच्छा NIT मिल सकता है। फ्रेंड, आई एम दीनदयाल और मैं अभी निमसेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसमें अच्छी रैंक और अच्छा कॉलेज मिल सकता है इसमें। तो ये मैं संदेश देना ये चाहूँगा कि आप सेकंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, आप सेकंड ईयर में हो तो आप ये समझ के एग्ज़ाम दीजिए आप इसी साल देना चाह रहे हो, उससे क्या अगले साल के लिए आप बहुत अच्छा कर पाओगे और अच्छी रैंक प्राप्त कर पाओगे। हमसे बहुत बेटर कर सकते हो, टॉप 10 में टॉप 1 में आने की कोशिश कर सकते हो, अभी फर्स्ट ईयर से कर सकते हो। तो उससे क्या एडवांटेज सबसे अच्छा ये है कि यहाँ से करते हो इम्पीटस गुरुकुल से तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप BCA यहाँ से करते हो तो या MC के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे घंटे यहाँ पर दे सकते हो, 12 घंटे या सुबह से शाम तक जितना देना चाहो आप दे सकते हो। यहाँ पे कॉलेज जाने में ये है कि बाहर जाने में 2-3 घंटे आपका पूरा वेस्ट हो जाता है आने जाने में। यहाँ पर ऐसा कि सुबह से आइए 8 बजे तक और शाम को जितने बजे तक रुकना आप रुकिए, आराम से कॉलेज की प्रिपरेशन भी करिए और MC के लिए तैयारी भी कर सकते हो। देखिए, जैसा अभी दीनदयाल ने बोला कि समय रहते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं सभी को एक मैसेज दे दूं जो फाइनल ईयर में है या फाइनल ईयर कर चुके हैं, वो ये ना सोचे कि अब हम लेट हो गए। आप जिस भी ईयर में अगर आप फाइनल में आ गए और अब तक मन नहीं बनाया और अब मन बना रहे हैं तो इमीडिएटली एक्शन लेके पढ़ाई स्टार्ट कर दें। बस मैं यही बोलूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्शन। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे पिछले 6 महीने से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं पर वो एक्शन नहीं लेते। तो मैं आप सबको एक बात बोलूँगा, अगर आपने मन बनाया MCA करने का तो तुरंत एक्शन ले लें। हो सकता है आपने MCA के अलावा कोई और प्लान बनाया हो, कैट की प्रिपरेशन का, SSC का, बैंकिंग का, जो भी आपके मन में जो भी है, जिस भी एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं उसके लिए इमीडिएटली एक्शन लें। जो भी ईयर में है, अच्छा है कि समय रहते हुए लें जिससे कि आप सही समय पे सिलेक्ट हो पाएं, सही समय पे प्लेस हो पाएं और आगे बढ़ पाएं। फ्रेंड्स, मेरा नाम बलराम उमरे है और मैंने इस साल निमसेट का एग्ज़ाम दिया और मेरी रैंक 127 रैंक आई है। एक्चुअली मैं आप सब लोग को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि रैंक आना कोई बड़ी बात नहीं है। रैंक कोई सी भी रैंक आए, 200, 300 हो गया जो भी है, अब नेक्स्ट टाइम की तैयारी चालू कर देना चाहिए, क्योंकि कॉलेज सभी सेम कॉलेज होते हैं, सभी कॉलेज में सभी कंपनियाँ आती है ऑलमोस्ट। कुछ कंपनी नहीं आती तो आपके लिए एक और प्रायोरिटी होती है, ओपन कैंपस भी आते हैं, तो आप ओपन कैंपस में भी बैठ कर अच्छा कुछ ले सकते हैं। और देन आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि इम्पीटस गुरुकुल.com, मैं यहाँ पे आया था इम्पीटस में तो मैं सर से मिला था। एक्चुअली मेरी एक प्रॉब्लम थी और काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम होती सर कि वो लोग मैथ साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कुछ कॉमर्स से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कुछ बायो से करते हैं। तो उन लोग को लगता है कि हम लोग बायो से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स से बिलोंग करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद एक कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आया था, मैंने सर को बता दिया था कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था मैथ में, मैं मतलब काफ़ी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो मैंने जो सीनियर से इम्पीटस में बहुत फ़ायदा होता है कि सीनियरों से बहुत हेल्प मिलती है। यहाँ का जो माहौल है ना बहुत अच्छा, पॉजिटिव माहौल है, कोई आपको नेगेटिव मैसेज नहीं देता है, जो भी देगा वो पॉजिटिव देगा। तो मैंने काफ़ी सीनियरों से मेरी बातचीत होती रहती थी, तो मैं उनसे बोलता था कि यार भैया ये प्रॉब्लम है, कोई बनता नहीं है कुछ, तो वो लोग अच्छी बातें करते थे, नहीं यार बनेगा, प्रैक्टिस करो। तो मैंने ठान लिया था कि मुझे NIT कॉलेज चाहिए, तो मैंने वो अचीव कर लिया है। मुझे अभी मतलब अलॉटमेंट हुआ है, तो कल रिजल्ट आएगा हम लोग का, उम्मीद है अच्छा कॉलेज मिलेगा, टॉप 5 के कॉलेज मिल जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको और भी काफ़ी कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ाई करने का अप्रोच क्या होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गलत डायरेक्शन में अगर स्टार्टिंग से आप चले गए तो लास्ट टाइम तक आप उसी डायरेक्शन में जाते रहो, आपकी गलती आप नहीं पकड़ सकते। क्योंकि वो स्टार्टिंग में जो भी कर रहे हो वो सही लगता है कि यार मैंने फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ या फिर देख के फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आंसर नहीं आ रहा तो नेट पे सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि अपन ट्राई नहीं कर रहे, आप बुक से टीप रहे हो। तो कोशिश करो कि जितना हो सके खुद से निकाल के करूँ मैं, और डाउट जितने कम हो डाउट पूछना चाहिए। एक्चुअली क्या अपन लोग बनता नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई करा और मैं सीनियर के पास चला गया, फिर जो मुझसे अच्छा पढ़ता है उसके पास चला गया, यार ये वाला क्वेश्चन बता देना, तो वो वाला क्वेश्चन बन जाएगा मुझसे, पर उससे रिलेटिव फिर दूसरा क्वेश्चन फिर डाउट आएगा, फिर मैं जाऊँगा उसके पास, तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और मेरा कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। ये हकीकत है, क्योंकि इन सब कंडीशन से मैं गुजरा हूँ, मैंने काफ़ी मेहनत करी है। स्टार्टिंग में सुबह 8 बजे से आता था और लास्ट तक जब तक निमसेट का पेपर नहीं हुआ मैं 8 बजे तक ही रुका हूँ। और जो सर के रूल्स थे वो सब रूल्स फॉलो करना,
जो बच्चे ऑनलाइन सर की वीडियो से पढ़ रहा है उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, और जो ऑफलाइन इस साल मतलब एडमिशन लेने वाले हैं उन लोग को भी ये बोलूँगा कि आप लोग जो सर बोलते हैं वो करो। काफ़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सर से पूछा, सर ने ये बोला तो उसका मान लिया, फिर नेक्स्ट किसी स्टूडेंट से बोल लिया कि यार मुझे ये प्रॉब्लम आई, तो वो कुछ और बताएगा। कोई सबकी थिंकिंग अलग अलग होती, सेम नहीं होती। उसने किस अप्रोच से तैयारी करी है, उसका सिलेक्शन हो गया। अगर तुम उस अप्रोच को तुम फॉलो कर पा रहे हो और तुम उसके अकॉर्डिंग हो तो तुम सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज फिर तुम गिर जाओगे। तो किसी एक को फॉलो करना चाहिए। और सर बेस्ट है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो कोई कि काफ़ी टाइम से पढ़ा भी रहे हैं, काफ़ी बच्चे निकाले हैं NITs में, IIT में। पहले IIT भी MC कराता था, तो बहुत अच्छे कॉलेज में। और एक और एडवांटेज है, जो इम्पिटस से बच्चे जाते हैं ना, वो एक्चुअल स्टूडेंट बन के जाते हैं। सिलेक्शन आना कुछ नहीं, बहुत से अदर कोचिंग है वहाँ से बच्चे AR1 टॉप 10 में आते हैं और अच्छा पैकेज नहीं उठा पाते, क्योंकि वो लोग कुछ भी रट के जैसे भी तुक्के लगा दिए, बाई चांस हो गया सिलेक्शन, पर वो पीपर इंसान बन के नहीं गए। और इम्पिटस में जो आएगा वो बिल्कुल देसी बन के जाता है, तो जहाँ भी खड़ा हो जाएगा वो ब्लास्ट कर देगा, मतलब कोई सी भी कंपनी में, क्योंकि उसको पता है कि यार पढ़ना कैसे होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को पता नहीं होता कि पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे। तो एक राइट अप्रोच अगर तुम फॉलो करोगे तो वो आगे जाके भी आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा उससे, क्योंकि बहुत सारी समस्या आती रहती है, फिर वो रिपीट होता रहता है अपन लोग के साथ में कि यार मैं ऐसा करके आया हूँ तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसे करूँगा। ठीक है यार, तुम्हारी किस्मत है तो हो गया, शायद तुम नेक्स्ट टाइम भी अच्छा कर लो, कंपनी भी आपको मिल जाए, तो आप कंपनी में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास राइट अप्रोच नहीं है। कभी ना कभी तो आप फॉल्स हो जाओगे, आपकी कंडीशन हर टाइम ट्रू नहीं हो सकती है। थैंक यू। देखिए, एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे अभी बलराम ने बोला कि वो कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, कॉमर्स वाला बच्चा भी बहुत अच्छी रैंक ला सकता है। जब ये आया था तो सच में इसको मल्टीप्लाई डिवीजन में भी प्रॉब्लम होती थी। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिए, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हमारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, बायो था, कॉमर्स था, आर्ट्स था, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, कर कोई भी सकता है, मेहनत करेंगे तो करे, आप बिल्कुल कर सकते हो। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि इम्पीटस के वजह से सिलेक्शन हुआ, मेरे वजह से। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, सिलेक्शन मेरे वजह से, इम्पीटस की वजह से नहीं हुआ। मैं तो एक केवल गाइड कर रहा हूँ और प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करता हूँ, मेहनत तो इन्हीं की है। देखिए, जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। एक ही जगह पे दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी कोचिंग में जब कोई बच्चा सिलेक्ट होता है तो बोलता सर के वजह से हुआ, और जब नहीं होता तो भी वो कोचिंग पर आरोप लगाता है। जबकि मैं दोनों को यही बोलता हूँ कि शायद आपका सिलेक्शन होना या नहीं होना कोचिंग की वजह से नहीं, आपकी मेहनत कम या ज़्यादा के वजह से होता है। तो मैं केवल एक सपोर्ट करता हूँ, एक प्रॉपर गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ, जितना अच्छा हो सकता है वो कोशिश करता हूँ। और आप देख ही रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहा हूँ कि अपने तरफ से मैं अपना बेस्ट करूँ। पर जो सिलेक्शन होगा, देखिए आप सब लोग सुन रहे हैं, सिलेक्शन तो जब होगा जब आप सही में मेहनत करेंगे। तो आप ईमानदारी से मेहनत करना चालू कर दें, क्वेश्चन कम करें और डाउट कम करें। और दूसरी बात जो इसने बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये MCA वाले के साथ तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि कुछ दिन MCA की पढ़ाई करते हैं, फिर कोई आके बोलता है MCA में स्कोप नहीं है। मुझसे तो कई बच्चे अपने पेरेंट्स से तक बात करवाते हैं कि MCA में स्कोप नहीं सर, हम MBA कर लें। फिर कुछ दिन बाद बोलते हैं सर MBA में भी स्कोप नहीं है, SSB कर लें, बैंकिंग कर लें। मैं एक बात बता दूं कि किसी भी कोर्स में स्कोप नहीं होता, स्कोप हमारे अंदर होता है। हम किस कोर्स को कर रहे हैं और कितने अच्छी जगह से कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो MCA में भी स्कोप नहीं है, BE में भी स्कोप नहीं है, पर अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं कर रहे हैं तो। पर आज भी कोई बच्चा IIT का BTech करके खाली नहीं बैठता, NIT का बच्चा नहीं बैठता, ऐसे ही MCA में भी है। तो अगर आप अच्छे कॉलेज से MCA करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं। तो कोर्स कहाँ से कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आप सबको यही सजेशन दूंगा कि आप अपने एफर्ट्स लगाना चालू कर दें, मेहनत करना चालू कर दें, क्योंकि जो कुछ होगा वो आपकी मेहनत से होगा। देखिए, एक और बात जैसे इसने बोली, फर्स्ट रैंक, 10th रैंक, 100 रैंक में कोई फर्क नहीं होता, 1-2 क्वेश्चन का अंतर होता है। यानी कोई क्वेश्चन बच्चा 1-2 क्वेश्चन कम करे तो वो एकदम से रैंक आगे पीछे हो जाती है। पर इंटेलिजेंसी में बात करूं तो चाहे वो फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट हो, चाहे 100 रैंक का स्टूडेंट हो, एक ही लेवल का स्टूडेंट होता है। तो बस आपको अपनी मेहनत 100% करना चाहिए, मैं यही बोलूँगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा दांगी है, मैं सीहोर से बिलोंग करती हूँ। मैंने वहीं से BSc कंप्यूटर साइंस, इस बार मेरा फाइनल ईयर था। साथ में मैंने MCA NIMSET की प्रिपरेशन भी की, वो मैंने भोपाल से की। मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, उधर से उधर कॉलेज भी देखना और CCA वगैरह में अप डाउन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, लेकिन मैंने अच्छे से दोनों को मेंटेन किया एंड मैंने NIMSET का एग्ज़ाम क्लियर किया। मेरी अच्छी रैंक आई है और मुझे लगता है कि अच्छा NIT मुझे मिल जाएगा। और मैं बोलना चाहती हूँ कि आप यहाँ इम्पीटस कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ सर NIMSET के अलावा और आगे भी कॉलेज गाइडेंस के लिए बताते हैं और आगे भी गाइड करते हैं। आप अच्छे प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं। इस तरह आप इम्पीटस कोचिंग ज्वाइन करें। थैंक यू। देखिए, जैसे अभी इन बच्चों ने बोला, अभी इसी तरह और भी जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं मैं उनको आपको रेगुलर मिलवाऊंगा। जिस एग्जाम में कुछ बच्चे IIT में सिलेक्ट हुए हैं, कुछ NIMSET में, कुछ जो भी स्टूडेंट्स आएंगे रेगुलर मिलवाता रहूँगा। पर इन सबसे एक बात समझिए, इसमें से जो बच्चा फाइनल ईयर में था उसके ऊपर बहुत प्रेशर था। इनफैक्ट
इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 26 को फाइनल ईयर का एग्जाम था बीएससी का और 27 को एमसीए का एग्जाम था। ऐसे में डेफिनेटली मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप सब अगर पॉसिबल हो तो समय रहते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करें, राइट और प्रॉपर गाइडेंस में करें। क्या करना है क्या नहीं करना है ये पहले से पता होना चाहिए। छोटे छोटे जो डाउट्स हैं वो पहले दिन क्लियर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डाउट क्लियर करने के लिए जरूरी नहीं कि आप मुझसे पूछें। आज आप सबके पास स्मार्टफोन है, उसका स्मार्ट यूज़ करिए। उसमें आप जो देखेंगे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब आप में से कई बच्चे आज तक ये पूछते हैं कि सर IIT रुड़की से MCA होता है कि नहीं और उसकी एग्जाम डेट कब है। जबकि मैं आपको बता दूं कि इस पर मैं कई वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि IIT रुड़की से MCA बंद हो चुका है। अच्छा, लास्ट ईयर JNU का एग्जाम दिसंबर में हुआ था, इस बार भी चांसेस हैं। तो आप जिन भी एग्जाम्स को देना चाहते हैं समय रहते प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, जिससे कि आप एक अच्छी रैंक अचीव कर सकें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।